हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग तथा प्रत्यय। सबसे पहले हम प्रत्यय पढ़ेंगे क्योंकि प्रत्यय एक थोड़ा जटिल पाठ है और उसके बाद हम उपसर्ग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए प्रत्यय। तो सबसे पहले हम ए प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सभी प्रत्यय हम पढ़ लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और फिर भी अगर मुझे लगता है कि कोई कमी रह गई है या कुछ और भी पढ़ाना चाहिए, और भी पढ़ाने की आवश्यकता है, तो हम प्रत्यय के अंतर्गत और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में हम उपसर्ग से शुरू करेंगे पाठ। तो शुरू करते हैं ए प्रत्यय। देखिए ए प्रत्यय से कौन कौन से बनते हैं, जैसे अधिकार, अधिकार, कलर दूसरा देता हूँ, जैसे अधिकार। अगर अधिकार में ए प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, अधिकारी। अधिकार में ए प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, क्या बन जाता है, अधिकारी हो जाता है। अधिकार में ए प्रत्यय लगाने से। आगे देखिए, अगला है अपराध। अपराध में ए प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, अपराध में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया अपराधी। अपराध में अपराधी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिकार में ए प्रत्यय लगाया तो अधिकारी हो गया, और अपराध में ए प्रत्यय लगाया तो अपराधी हो गया। अब हम विस्तार से जल्दी जल्दी से देखेंगे क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। तो अगला है अनुभव। अनुभव में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया अनुभवी। अगला है अनुराग। अनुराग में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया अनुरागी। वो अगला है उपयोग। उपयोग में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया उपयोगी। अगला देखिए कपट। कपट में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया कपटी। अगला देखिए उद्यम। उद्यम में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया उद्यमी। अगला है कौड। कौड। तो कौड में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया कौडी। अगला है खोज। खोज में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया खोजी। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से किस में प्रत्यय नहीं है, खोजी, कोडी, कपटी, अनुरागी। तो इस प्रकार से तो आप पहले मूल शब्द याद रखेंगे। जैसे क्रोध है तो क्रोध में लगा दिया ए प्रत्यय तो हो गया क्रोधी। तो क्रोधी में मूल प्रत्यय मूल शब्द कौन सा है, क्रोध है। क्रोधी में भी मूल शब्द क्रोध है तो क्रोधी में ए लगा दिया क्रोधी। इसी प्रकार देव। और देव में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया देवी। अगला देखिए, जैसे हमने लगा दिया ऋण। ऋण में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया ऋणी। काम में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया कामी। जैसे आपने कभी सोचा होगा या कामी तो कोई शब्द ही नहीं होता, पर्सन आएगा ए प्रत्यय निम्न से नहीं है, आपने सोचोगे कामी कोई वर्ड नहीं होता तो आप सीधा कामी पर टिक कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, कामी भी एक वर्ड होता है और कामी में मूल शब्द है काम। ओके। इस प्रकार गुण है। गुण में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया गुणी। दुख में ए प्रत्यय लगा दिया, दुख में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया दुखे। इसी प्रकार गुलाब में ए प्रत्यय लगा दिया, गुलाब में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया गुलाबी। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि निम्न में से किस में ए प्रत्यय लगाने से सही, ए प्रत्यय से लगा सही वर्ड चुनिए, या ए प्रत्यय से लगा सही वर्ड या सही शब्द नहीं है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन दे सकता है गुलाब, गुलाब, काम। इस प्रकार से आपको शब्द दे सकता है, तो याद रखिए। देखिए अगला है पाप।
पाप में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया पापी। और देखिए अगला है मौन। मौन में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मौनी। योग में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया योगी। मौन में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मौनी। मद्रास में ई प्रत्यय लगा दिया, मद्रास में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया मद्रासी। प्रेम में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया प्रेमी। नाम में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया नामी। कहते हैं ना ये नामी चोर है, तो नामी चोर है मतलब ये बहुत ही प्रसिद्ध चोर हो गया, नामी हो गया, सब इसका नाम जानते हैं, विख्यात सा हो गया है। अगला है धन। धन में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया धनी। दोष में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया दोषी। अगला देखिए क्रोध में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया क्रोधी। दान में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया दानी। दोष में ई प्रत्यय लगा दिया हो गया दोषी। द्वेष में ई प्रत्यय लगा दिया, द्वेष में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया द्वेषी। देहात में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया देहाती। अगला देखिए ध्यान में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया ध्यानी। अब आप सोचोगे कोई ध्यानी होता ही नहीं है, तो ध्यान में ई प्रत्यय लगा दिया हो गया ध्यानी। ध्यानी वो होता है जो ध्यान रखता है ना, मतलब ध्यान रखता है कि कुछ गलत नहीं हुआ, अपना ध्यान रखता है, अपनों का ध्यान रखता है, अपने काम का ध्यान रखता है, तो ध्यान रखता है, ध्यान से काम करता है, वो होता है ध्यानी। अगला देखिए पराक्रम में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया पराक्रमी। बल में ई प्रत्यय लगा दिया, बल में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बली। अगला देखिए बकवाद। बकवाद में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया बकवादी। बकवाद में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया बकवादी। भीतर में ई प्रत्यय लगा दिया, भीतर में ई प्रत्यय लगा दिया तो हो गया भीतरी। भीतर में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया भीतरी। जैसे पाकिस्तान में ई प्रत्यय लगाया हो गया पाकिस्तानी, अफगानिस्तान में ई प्रत्यय लगाया अफगानिस्तानी है। उसी प्रकार हमने लगा दिया धन, तो धन में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया धनी। जैसे राज में राजस, राजस, राजस में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया राजसी। राक्षस, राक्षस में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया राक्षसी। रोग में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया रोगी। लोभ में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया लोभी। विनय में ई प्रत्यय लगाया, देखिए विनय में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया विनयी। विनय में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया विनय। जो विनय हो वो होता है, वो क्या कहलाता है, विनयी कहलाता है। अगला विदेश में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया विदेशी। संयम, संयम में ई प्रत्यय लगाया हो गया संयमी। ज्ञान में ई प्रत्यय लगाया हो गया ज्ञानी। विदेश में ई प्रत्यय लगाया हुआ विदेशी। इसी प्रकार देखिए लालच में ई प्रत्यय लगाया हो गया लालची। विजय में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया विजयी। विरोध में ई प्रत्यय लगाया और हो गया विरोधी। विश्वासघात में ई प्रत्यय लगाया और हो गया विश्वासघाती। अगला देखिए हिंदुस्तान में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया हिंदुस्तानी। अगला देखिए गुण में ई प्रत्यय लगाया और हो गया गुणी। जैसे कपट में ई प्रत्यय लगाया तो हो गया कपटी। तो ये हमने देख ही लिया है कि ई प्रत्यय लगाने पर क्या क्या होता है।
आगे देखिए, आगे देखिए, गागर, गागर में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया गगरी, गागर में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया गगरी, खुश में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया खुशी, दुख में ए प्रत्यय लगाया हो गया दुखी, भेद में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया भेदी, दोस्त में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया दोस्ती। आगे और देखिए, चोर में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया चोरी, शर्त में ए प्रत्यय लगाया शर्त, शर्त में ए प्रत्यय लगाया हो गया सर्दी। आगे देखिए, आगे देखिए, पर्वत, पर्वत में ए प्रत्यय लगाया, पर्वत में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया पार्वती, जनक में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया जानकी, नर्म में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया नरमी, गर्म में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया गर्मी। अगला देखिए, टोकर, टोकर में ए प्रत्यय लगाया, टोकरा, टोकरा में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया टोकरी। झंडा, झंडा में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया झंडी। जी हाँ, झंडी भी सही है, झंडा का झंडी होता है, याद रखना है, ये भी लोम शब्द है। अगला है ढोलक, ढोलक में ए प्रत्यय लगाया हो गया ढोलकी, लंगोट में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया लंगोटी, लंगोट में ए प्रत्यय लगा दिया हो गया लंगोटी, भार में ए प्रत्यय लगा दिया तो हो गया भारी, गुलाब में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया गुलाबी। आगे देखिए, बगे, बगे, तो बगीचा में ए प्रत्यय लगाया, देखिए बगीचा में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया बगीची। जी हाँ, बगीची भी एक शब्द होता है, आपने सुना ही होगा बगीची। आगे देखिए, शायद बगीचे में ई आना छोटी ही आएगी, हैं? बगीचे में छोटी ही प्रत्यय आएगा, सॉरी, ये बड़ी की बात हम कर ही रहे हैं तो बगीचे में छोटा ही आएगा। आगे देखिए, पंजाब में ए प्रत्यय लगाया, पंजाबी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी, मद्रास में मद्रासी, ऐसे बंगाल में बंगाली। आगे देखिए, आगे देखिए, बुहार, बुहार, बुहार में ए प्रत्यय लगाया तो हो गई बुहारी, रेत में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया रेती, रेत में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया रेती, रेती भी शब्द होता है, कहते हैं ना रेतीली भूमि, तो रेती। हंसा, हंसा में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया हंसी। बोल, बोल में ए प्रत्यय लगाया तो क्या हो गया बोली। देखिए, बोला में ए प्रत्यय नहीं लगा, पूछ सकता है बोली का शब्द है, बोली, बोली में ए प्रत्यय लगाया तो बताइए मूल शब्द क्या होगा, बोला, बोली, बोलना, तो यहाँ पे होगा बोल। आगे देखिए, वेदह है, वेदह है, वेदह में ए प्रत्यय लगाया वेदई ही हो गया। अगला है द्रौपद, द्रौपद में ए प्रत्यय लगाया तो द्रौपदी हो गया। मंडल में ए प्रत्यय लगाया मंडली हो गया। तो इस प्रकार हमने बड़ी ए वाले प्रत्यय देख लिए हैं। अब हम छोटी ए वाले प्रत्यय देखेंगे।
आइए अब हम छोटे वाले प्रत्यय देखते हैं। तो जैसे दशरथ में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया दशरथी। अब देखिए, अगर आपको शुद्ध शब्द लिखने आते हैं तो आप प्रत्यय आराम से छांट पाएंगे। अगर आपको शुद्ध शब्द लिखने आते हैं, जैसे दशरथ दशरथी होता है ना। जैसे अगर आपको सारथी शब्द से लिखना आता है, कि आपको पता है कि सारथी में थी छोटी आती है, अगर आपको शुद्ध शब्द लिखना आता है तो आप छांट पाएंगे, वरना बड़ी छांट देंगे आप और गलत हो जाएगा आपका। तो सारथी में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया सारथी। अगला देखिए, जैसे मारुत, मारुत में ए प्रत्यय लगाया, क्या होगा? मारुत होगा या मारुत होगा? तो यहाँ पे मारुत होगा। मारुत में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया मारुत, सॉरी छोटी ही है, तो मारुत में ए प्रत्यय लगाया हो गया मारुति। वार में ए प्रत्यय लगाया हो गया वारी। सारथ, सारथ नहीं होगा, याद रखिए सारथ नहीं होगा, सारथ में ए प्रत्यय लगाया हो गया सारथी। अब आगे देखिए, जैसे हर में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया हरी। गेर में ए प्रत्यय लगाया तो हो गया गेरी। और माला में ए प्रत्यय लगाया, इसमें बड़ी ए प्रत्यय लगेगा, ठीक है, इसमें बड़ी ए वाला प्रत्यय। तो ये तो था ए प्रत्यय से संबंधित। अब हम देखते हैं एक प्रत्यय। ए प्रत्यय भी वैसे मोस्ट ही है, अक्सर एक। अब हम एक प्रत्यय देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रत्यय वाले शब्द देखने मुझे। तो आइए हम अब एक प्रत्यय देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मानस। मानस में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया मानसिक। मानस में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया मानसिक। आपने सुना होगा मानस पटल। मानसिक पटल का मतलब होता है मस्तिष्क के अंदर जितने भी जो अंग हैं उसमें। जैसे अगला है मरम। मरम में एक प्रत्यय लगाया हो गया मार्मिक। मानस में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया मानसिक। जैसे परिश्रम। परिश्रम में एक प्रत्यय लगाया हो गया पारिश्रमिक। जैसे परिवार में एक प्रत्यय लगाया हो गया पारिवारिक। परिवार में एक प्रत्यय लगाते ही क्या हो जाएगा? पारिवारिक हो जाएगा। अगला देखिए इतिहास। इतिहास में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया ऐतिहासिक। जैसे भूत में एक प्रत्यय लगाया, भूत में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया
भौतिक, आगे देखिए वर्ष, वर्ष में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया वार्षिक। जैसे मास में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया मासिक। जैसे दिन में एक प्रत्यय लगाया दैनिक, धर्म में एक प्रत्यय लगाया धार्मिक, प्रसंग में एक प्रत्यय लगाया प्रासंगिक। जैसे नगर में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया नागरिक। जैसे पाशव, पाशव में एक प्रत्यय लगाया हो गया पाश्विक। समाज में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया सामाजिक। लोक में एक प्रत्यय लगाया हो गया लौकिक। नीति में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया, नीति में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया नैतिक। तो नैतिक में आप नैति मत कर देना है, नीति होगा, नीति प्लस एक नैतिक। जैसे वेद में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया वैदिक। प्रयोग में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया प्रायोगिक। और अगला देखिए उपचार में एक प्रत्यय लगाया, उपचार में एक प्रत्यय लगाया तो हो गया औपचारिक। तो ये तो थे एक प्रत्यय वाले। जैसे मानस में एक लगाया मानसिक, मर्म में इस मर्म में एक लगाया मार्मिक, परिश्रम में एक लगाया पारिश्रमिक, व्यवहार में एक लगाया व्यवहारिक, इतिहास में एक लगाया ऐतिहासिक, पाशव में एक लगाया पाश्विक, समाज में एक लगाया सामाजिक, परिवार में एक लगाया पारिवारिक, उपचार में एक लगाया औपचारिक, भूत में एक लगाया भूत, भूत में एक लगाया तो हो गया भौतिक। जैसे लोक में एक लगाया हो गया लौकिक। नीति, नीति में एक लगाया तो हो गया नैतिक। जैसे वेद में एक लगाया हो गया वैदिक, प्रयोग में एक लगाया हो गया प्रायोगिक, वर्ष में एक लगाया वार्षिक, मास में एक लगाया मासिक, दिन में एक लगाया दैनिक, धर्म में एक लगाया धार्मिक, प्रसंग में एक लगाया प्रासंगिक और नगर में एक लगाया नागरिक। तो इस प्रकार हमने देख लिए हैं। एक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये मैंने लिए हैं। अब देखिए ऐसे, ऐसे भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अप्रत्यय, अप्रत्यय भी देख लेते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण देखने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, जितनी मेहनत हो सके मैं मेहनत करूँगा। अप्रत्यय, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रत्यय मिल जाए मुझे। तो शुरू करते हैं अप्रत्यय से संबंधित। तो हम अप्रत्यय से देखते हैं। देखिए मानव, मानव में कौन सा प्रत्यय, पहले हमें ये देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय और कैसे है, क्यों है। देखिए मानव, मानव में अप्रत्यय कैसे हम देखेंगे। पांडव में अप्रत्यय कैसे हम देखेंगे। वासुदेव में अप्रत्यय है, हम देखेंगे कैसे है। पार्थ में अप्रत्यय है, अप्रत्यय क्यों नहीं है तो हम देखेंगे। दानव में अप्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग की बात थोड़ी, दानव हाँ अप्रत्यय है, तो देखेंगे कैसे है।
यादव, दानव, जाधव, माधव, राघव, लाघव। तो इस तरह के जितने भी शब्द आए उसमें ए पढ़ते हैं। देखिए अगला मारदव, मारदव में ए पढ़ते हैं। सख्त, सख्त में ए पढ़ते हैं। जैसे मेल, मेल में ए पढ़ते हैं। मेल, जेल, खेल, रेल, तेल, फेल। तो इसमें ए पढ़ते हैं। जैसे चाल, जाल, झाल, घाल, डाल, माल। तो इन सब में क्या है, ए पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं मानव। मानव में ए प्रत्यय कैसे, तो देखिए मानव का कैसे होगा, मनु प्लस ए। जी हाँ, इसका मानव में होगा मनु। तो मानव से हमने मनु निकाला और मनु प्लस ए का हो गया मानव। देखिए उ प्लस ए का आ नहीं होता, ये तो संयोग है, ये तो संयोग संधि है, संयोग से बनी हुई संधि है। तो आप मनु का हो गया, मानव में मनु हो गया और आगे आ गया ए, मनु प्लस ए मानव। इसी प्रकार देखिए, जी हाँ, दानव भी इसी प्रकार होगा, धनु प्लस ए दानव, धनु प्लस ए दानव। आगे देखिए वासुदेव का, देखिए तो वासुदेव, वासुदेव का देखिए। अब मैं आपको क्वेश्चन ऑप्शन देता हूँ, कैसे होगा बताइए ज़रा। वसुदा, वासुदेव, वासुदेव, बताइए कौन सा होगा इसमें से। जी हाँ, इसमें से सही होगा वसुदेव। तो वसुदेव प्लस ए वासुदेव हो जाएगा। आगे देखिए पार्थ, तो देखिए पार्थ का होगा पृथु प्लस ए। पार्थ का पार्थ मत कर देना, पार्थ प्लस ए पार्थ मत कर देना, पार्थ प्लस ए पार्थ मत कर देना, बल्कि सही क्या होगा, पृथु प्लस ए पार्थ, पृथु प्लस ए पार्थ हो जाएगा। आगे देखिए, देख लिया हमने। हाँ, यादव देख लेते हैं, यादव, जाधव, माधव। अब देखिए यदु प्लस ए यादव, जदु, जधु प्लस ए जाधव, मधु प्लस ए माधव में क्या होगा, मधु प्लस ए क्या हो जाएगा, माधव हो जाएगा, मधु प्लस ए माधव। आगे देखिए जैसे चाल है, तो चाल में क्या होगा, चल प्लस ए, चल प्लस है, इसमें दीर्घ संधि काम में आ जाती है। कुछ संयोग से बनती है, कुछ संधियों से पत्ते पहचान लिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर संयोग से ही पहचाने जाएंगे, क्योंकि ये पत्ते है, उपसर्ग नहीं है कि हम संधि से पहचान लें। चल प्लस ए चाल हो गया। जैसे अगला है मेल, तो मेल का कैसे होगा, मेल का होगा मल। जी हाँ, मेल का होगा मल प्लस ए मेल, मल प्लस ए मेल, मल होगा। देखिए सख्त का क्या होगा, जी हाँ आपने सही सोचा, सख्त प्लस ए, सख्त प्लस ए नहीं, ये आपने कर दिया तो हो गया रोंग। सुक्त प्लस ए कर दिया तो हो गया रोंग, सिक्त प्लस ए कर दिया तो हो गया रोंग। क्या होगा, सख्त प्लस ए। तो ऐसे आपसे पूछेगा कि सख्त कैसे बनेगा, सख्त प्लस ए। दानव कैसे बनेगा, धनु प्लस ए। पार्थ कैसे बनेगा, पृथु प्लस ए, पार्थ प्लस ए नहीं करना है। आगे देखिए राघव, रघु प्लस ए, रघु प्लस ए हो जाएगा राघव।
तो हमने ए प्रत्यय से देख लें कि ए प्रत्यय से किस तरह से बनते हैं, आपको आइडिया हो गया होगा और आइडिया देना ही मेरा आपको काम है। तो आगे देखते हैं। एला रे एला, तो आइए हम एला से देखते हैं। एला, तो देखिए एला से कैसे शब्द बनते हैं, आइए हम एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पर। एला, जैसे हमें लिखना है खर्चेला, तो खर्च प्लस एला, खर्च प्लस एला तो हो जाएगा खर्चेला। इसी प्रकार चमक प्लस एला हो जाएगा चमकेला, जहर प्लस एला हो जाएगा जहरीला, कंकर प्लस एला हो जाएगा कंकरेला, जोश प्लस एला हो जाएगा जोशीला, पत्थर प्लस एला हो जाएगा पथरीला, रंग प्लस एला हो जाएगा रंगीला, शर्म प्लस एला हो जाएगा शर्मीला, सुर प्लस एला हो जाएगा सुरीला, हट प्लस एला हो जाएगा हटीला, विष प्लस एला हो जाएगा विशीला, विष प्लस एला हो जाएगा विषेला, याद रखिए। बर्फ प्लस एला हो जाएगा बर्फीला। अब देखिए अगला क्या है, नोक प्लस एला हो जाएगा नोकीला। नोकी कोई शब्द नहीं होता, आप ये मत कर देना कि नोक प्लस ई नोक, नहीं, तो नोक प्लस एला हो जाएगा नोकीला, खर्च प्लस एला हो जाएगा खर्चीला। तो इस प्रकार एला प्रत्यय लगा सकते हैं। आइए हम एला की ओर देखते हैं उदाहरण। आइए देखिए, जैसे रस प्लस एला हो जाएगा रसीला, नोक प्लस एला हो जाएगा नुकीला। आगे देखिए, भड़क प्लस एला हो जाएगा भड़केला। तो इस प्रकार से एला शब्द बन जाते हैं। आगे और देखते हैं और उदाहरण देखते हैं। आइए अब हम इत प्रत्यय देखते हैं। इत प्रत्यय से कौन कौन से शब्द बनते हैं, कैसे बनते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे शब्द है अंक, तो अंक में लगा दिया इत तो हो जाएगा अंकित। इत प्रत्यय लगा दिया हमने और इत प्रत्यय लगा दिया तो हो गया अंकित। आइए देखिए और इत लगाते हैं। जैसे अपमान में लगा दिया इत तो हो गया अपमानित। अवलंब में लगा दिया इत अवलंब, अवलंब में लगा दिया इत तो हो गया अवलंबित। अपेक्षा में लगा दिया इत तो हो गया अपेक्षित। उपेक्षा में लगा दिया इत तो हो गया उपेक्षित। आगे देखिए, कलंक में लगा दिया इत तो हो गया कलंकित। कुसुम में लगा दिया इत तो हो गया कुसुमित, जी हाँ कुसुमित हो जाएगा। हर्ष में लगा दिया इत तो हो जाएगा हर्षित। सुधा में लगा दिया इत तो हो गया सुदित। इसी प्रकार योजना में लगा दिया इत हो गया योजित। तो इस प्रकार से इत प्रत्यय लगाने से कई और शब्द, इत प्रत्यय के और भी हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, लेकिन अगले पार्ट में आज के लिए इतना ही। इसके बाद सेकंड पार्ट होगा प्रत्यय से संबंधित, थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ पार्ट होगा और फिफ्थ पार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।